नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कौन सी नासिका के छिद्र से जब तेजी से सांस निकलती है तो उसे कौन सा स्वर कहा जाता है और स्वर विज्ञान में कौन सी महत्वपूर्ण नाड़ियाँ है यह बताया था। उसे फिर से रिपीट करते हैं। स्वर विज्ञान में जो सबसे महत्वपूर्ण 3 नाड़ियाँ हैं जिनका नाम है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी आपकी बाई नासिका में स्थित है, जबकि उसके विपरीत पिंगला नाड़ी दाई नासिका में स्थित है। और जब आपकी दोनों नासिकाओं से सांस बाहर निकलती है तो उसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। तो अब हम जानेंगे कि इसका उपयोग कब और कैसे करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का एक निश्चित तापमान होता है। यदि तापमान बढ़ जाए तो बुखार कहलाता है और अगर कम हो जाए तो हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। ईड़ा नाड़ी का संबंध चंद्रमा से है और वह शीतल होती है। पिंगला नाड़ी का संबंध सूर्य नाड़ी से है और वह गर्म होती है। सुषुम्ना नाड़ी का संबंध आकाश से है, वह शीतलता और गर्मी के बीच संतुलन को बनाए रखने का काम करती है। जैसा किसी एयर कंडीशनर में लगा थर्मोस्टेट एक निश्चित तापमान के बाद बंद होकर हमारे कमरे में निश्चित तापमान बनाए रखता है, उसी तरह ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना हमारे शरीर के तापमान को निश्चित तापमान में बनाए रखने का काम करती है। हमारे जन्म के साथ प्रकृति के साथ इन नाड़ियों का सीधा संबंध है। हमारे जन्म के समय प्रकृति के साथ इन नाड़ियों का क्रम किस हद तक सुव्यवस्थित होता है उसका एक उदाहरण देखिए। हिंदी कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा को ठीक सूर्योदय के समय नवजात बच्चे के शरीर में पिंगला नाड़ी शुरू हो जाती है, जबकि शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा को सूर्योदय के समय ईड़ा नाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। यानी जैसे ही प्रकृति से बच्चे को गर्मी मिलनी शुरू हुई, उसके शरीर में ईड़ा नाड़ी शीतलता देना शुरू कर देती है और पक्ष बदलने पर इसके विपरीत होने लगता है। एक स्तर तक शरीर को शीतलता मिलते ही ईड़ा बंद होकर विश्राम करने लगती है और बच्चे की पिंगला नाड़ी शुरू हो जाती है। इसके कारण शरीर में सही तापमान में प्राणवायु संचालित होती रहती है। यही सिलसिला हर दिन 24 घंटे तक चलता रहता है। यह इतना एक्यूरेट होता है कि जैसे ही चंद्रोदय का समय होता है वैसे ही ऑटोमेटिकली पिंगला यानी सूर्य नाड़ी का अपने आप नंबर आ जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या है और इसे कैसे पहचाने कि कौन सा पक्ष है, हमारी नाड़ियों का प्राकृतिक क्रम कैसा होना चाहिए, यदि किसी व्यक्ति का काम बिगड़ा हुआ है तो उसे सही कैसे करें, इसे ठीक से जानने के लिए सबसे पहले हिंदी के कैलेंडर को समझना जरूरी है। हर महीने में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं। 15 दिन चंद्रमा निकलता है और रात में उजाला होने की वजह से उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। 15 दिन चंद्रमा नहीं होता तो रात अंधेरी होती है, इसलिए उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। हिंदी कैलेंडर में पहली तारीख को प्रतिपदा कहते हैं, दूसरी को द्वितीया, तीसरी को तृतीया, चौथी को चतुर्थी, पांचवी को पंचमी, छठी को षष्ठी, सातवीं को सप्तमी, आठवीं को अष्टमी, नौवीं को नवमी, 10वीं को दशमी, 11वीं को एकादशी, 12वीं को द्वादशी, 13वीं को त्रयोदशी, 14वीं को चतुर्दशी कहते हैं। 15वीं तारीख को या तो पूर्णिमा होती है या तो अमावस्या, फिर पक्ष बदल जाता है और फिर से प्रतिपदा यानी पहली तारीख से शुरुआत हो जाती है। हम आगे जानेंगे कि स्वस्थ शरीर के लिए नाड़ी की स्थिति कैसी होनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय के समय ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए, जबकि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय के समय पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए। जो भी नाड़ी चलेगी वह 3 दिन चलकर बदल जाती है। यानी मान लीजिए कि आपने शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय के समय ईड़ा नाड़ी चलाई तो वह 3 दिन तक चलेगी। चौथे दिन सूर्योदय के समय बदलकर पिंगला चलने लगेगी। इसी प्रकार हर 3 दिनों में वह आगे भी बदलती रहेगी। फिर पक्ष बदलने पर जैसे ही कृष्ण पक्ष शुरू होगा तो प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के समय अपने आप पिंगला नाड़ी चलने का नंबर आएगा।
यही नहीं, सूर्योदय के समय अपने आप उसके विपरीत नाड़ी चलने लगेगी। सोचिए जरा, है ना यह कुदरत का विज्ञान। हमारी सांस का सूर्य और चंद्रमा से कैसा आश्चर्यजनक जुड़ाव है। नाड़ी के मिलन के लिए आपको प्रतिपदा का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी तारीख को सूर्योदय के समय अपनी नाड़ी का मिलान करके उसे ठीक कर सकते हैं। जैसा कि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय के समय पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए, जो हर 3 दिन के बाद बदल जाती है, तो इसे समझ सकते हैं। कृष्ण पक्ष की तारीख 1, 2, 3 को पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए। 4, 5, 6 तारीख को ईड़ा नाड़ी। 7, 8, 9 तारीख को पिंगला नाड़ी। 10, 11, 12 तारीख को ईड़ा नाड़ी। 13, 14, 15 तारीख को पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए। इसके बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को फिर 3 दिन ईड़ा नाड़ी का नंबर आ जाएगा। यानी पक्ष बदलते ही नाड़ी का क्रम खुद विपरीत हो जाएगा। इसी तरह 3-3 दिन करके नाड़ी में बदलाव होता रहेगा। इस तरह जो चार्ट दिया है उसके आधार पर हम किसी भी दिन यह जान सकते हैं कि उस दिन सूर्योदय के समय हमारी कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए। अगर वह अनुकूल चल रही है तो उसे बदल कर सही कर सकते हैं। अब आते हैं फिर से हमारे वीडियो पर। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप इस ज्ञान को पूरा प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि हमने देखा कि हमारे जन्म के समय प्रकृति के साथ इन नाड़ियों का क्रम किस हद तक सुव्यवस्थित होता है। नवजात शिशु का हर कार्य नाड़ी के अनुकूल होता है। बच्चे को जब भूख लगती है उस वक्त उसकी पिंगला नाड़ी चल रही होती है। वह जब पेशाब करता है तो उसकी ईड़ा नाड़ी चल रही होती है। जब मल त्यागता है तो वह उसकी पिंगला नाड़ी चल रही होती है। जब वह किसी बात पर क्रोधित होकर रोता है तब भी उसकी पिंगला नाड़ी चल रही होती है। सुषुम्ना नाड़ी चलने के दौरान ही बच्चे को नींद आने लगती है। सुषुम्ना नाड़ी चलने पर ही वह प्रसन्न होकर खुद ही खेलने मुस्कुराने भी लगता है। उस नई मशीन यानी बच्चे का हर काम अनुकूल नाड़ी में ही हो रहा होता है, लेकिन उसके माता पिता ज्यादा समय तक इस कुदरती मिलान को रहने नहीं देते। मनुष्य के अलावा करोड़ों प्राणियों के इस संसार में कोई भी दूसरा प्राणी, जीव जंतु, जानवर अपने बच्चे को पालने के लिए ऐसा कुछ नहीं करते जो कुदरत के विरुद्ध हो। इसलिए वह मनुष्य से ज़्यादा कुदरत से जुड़े और करीब होते हैं। यह और बात है कि जानवरों या जीव जंतुओं के शरीर में यह नाड़ियाँ भी नहीं होती। यह सौभाग्य सिर्फ मनुष्य को प्राप्त है। इसलिए मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ कहलाता है। लेकिन यह सर्वश्रेष्ठ प्राणी अज्ञानवश उसी डाल पर कुल्हाड़ी चलाने लगता है जिस पर वह बैठा होता है और कुदरत से कट जाता है। आप में से अनेकों ने सुना होगा कि खाना खाने के बाद हमेशा पहले आधा घंटा बाई करवट लेटना चाहिए। यह नियम इसलिए बनाया क्योंकि ऐसा करने से पिंगला नाड़ी चलती है। पिंगला नाड़ी चलने से भोजन पचने में आसानी होती है। इसके विपरीत करने से निश्चित तौर पर अपचन, कब्ज या दूसरी बीमारियों का होना तय है। इस तरह पेशाब करते समय ईड़ा नाड़ी चलने से किडनी और यौन शक्ति में कमी जैसी बीमारियां नहीं होती। आपने देखा होगा कि जनेऊ पहनने वाले लोग पेशाब करते वक्त उसे कान में लपेट लेते थे। आजकल यह भस्म होकर रह गई है। कहना मुश्किल है कि आज के दौर के कितने जनेऊधारियों को कान की उस नाड़ी का ज्ञान होगा जिसे दबाने से ईड़ा नाड़ी चलने लगती है। यह काम सिर्फ कान में जनेऊ लपेट लेने से नहीं हो जाता। इसके लिए कान की नाड़ी का ज्ञान भी होना जरूरी है। पुराने समय के ज्ञानी जनों ने यह सब उपाय इसलिए ढूंढे क्योंकि वे जानते थे कि नाड़ियों के बिगड़े क्रम को कैसे ठीक किया जाए या फिर कैसे अनुकूल नाड़ी चलाकर ही सारे काम किए जाए। कल्पना कीजिए कि आपकी पिंगला नाड़ी चल रही है और आपको तेज प्रेशर बना है, तो क्या आप 1 घंटे तक ईड़ा नाड़ी चलने का इंतजार करेंगे? नहीं। इसलिए ऐसी विधि ढूंढी गई है कि कोई काम भी न रुके और वह नाड़ी के अनुकूल भी हो।